दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे खतरनाक दौर है जब रूस यूक्रेन को रौंद देने के लिए आगे बढ़ चुका है। और अब अगर विश्व युद्ध होता है तो फिर धरती को बचाना मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि नाटो में शामिल 30 देशों में अकेले अमेरिका ही अपने बूते पर विनाश का इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की कुव्वत रखता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है। ये खतरा इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि रूस को भी कम आंकने की नासमझी नहीं करनी चाहिए। इसके कई बड़े कारण हैं। दरअसल हिरोशिमा नागासाकी पर अब तक के जिस इकलौते परमाणु बम हमले को याद करके पूरी दुनिया आज भी सिहर उठती है। रूस के पास उस एटम बम से 3333 गुना ज्यादा पावरफुल एटम बम मौजूद हैं। वो भी आज से नहीं, रूस के पास ये ताकत आज से 50 साल पहले ही मौजूद थी। रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पिछले साल दुनिया के सामने इसका सबूत पेश किया था। रूस ने जार बॉम्बे परीक्षण के वो फुटेज भी जारी किए जिन्हें अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। सृष्टि के सर्वनाश का ये सामान रूस ने 1961 में ही टेस्ट कर लिया था। रूस ने तब 50 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बम का विस्फोट किया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब रूस इन 50 सालों में हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहा होगा। अब उसके परमाणु जखीरे की बेपनाह ताकत का अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि रूस अब भी सोवियत संघ वाली वही ताकत होने का दावा करता है जिसके आगे दुनिया थर थर कांप रही थी। रूस ने तो बस इसे दुनिया को दिखाने के लिए एक ट्रेलर भी बताया था। आज हम आपको बताएंगे रूस के हथियारों के जखीरे में सर्वनाश के कौन से टॉप हथियार मौजूद हैं। इनमें शामिल है दुश्मनों के नस्लों का सफाया करने की कुव्वत रखने वाले हथियार, जैसे रूस की महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोड, फाइटर जेट्स का किलर कहे जाने वाला प्योत्र वेलकी वॉरशिप जिसकी ताकत से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं, रूस का S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसकी ताकत और रफ्तार से पूरी दुनिया थर्राती है, व्हाइट गूस यानी सफेद हंस कहे जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन तुपोलेव Tu-160, T-14 आर्माटा टैंक जिसने रोबोटिक वॉरफेयर के आयाम बदल दिए। तो अपनी सरहदों की सुरक्षा में किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर चुके रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। जी हाँ, जो नाटो गुट में तो शामिल है ही। मौजूदा रूस और यूक्रेन विवाद में शांति बहाली की आड़ में अपने जंगी भीड़े रूस के खिलाफ भेज चुका है। अपने खिलाफ अमेरिका की इसी नीयत को रूस पहले ही भांप चुका था, लिहाजा उसने अमेरिका के होश ठिकाने लगाने के सामान को दुनिया के मंच पर पहले ही उतार दिया था। वो 3 ओर से यूक्रेन को घेर चुका है, लाखों सैनिक तैनात हैं, साथ ही बाल्टिक सागर और काला सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की सबसे खतरनाक एटॉमिक सबमरीन बेलगोरोड समंदर में तैनात। ये पनडुब्बी रूस की सेना में 2019 में शामिल हुई थी। इसमें खास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगी हुई हैं जो युद्ध के वक्त अमेरिका में तबाही मचा सकती हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन विवाद के बीच पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है, लिहाजा आप ये भी जान लीजिए कि रूस के सबसे खतरनाक हथियार की ताकत बेपनाह है। ये अगर चली तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन है। बेलगोरोड पनडुब्बी की लंबाई 604 मीटर है। इसमें 4 पोसेडन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉर्पीडो लगे हुए हैं। ये पानी के नीचे दुश्मन की जासूसी करने में एक्सपर्ट हैं। जरूरत पड़ने पर पोसेडन दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला भी कर सकता है। दरअसल अपनी मारक क्षमता के साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन बेलगोरोड दुश्मन के लिए मौत का देवता है, इसलिए अमेरिका बेलगोरोड के नाम से ही खौफ खाता है। ये पनडुब्बी पानी के भीतर 1700 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम है। ये क्षमता कुछ ही पनडुब्बियों के पास है। इतनी गहराई में रडार सिस्टम भी इस पनडुब्बी का पता नहीं लगा सकते। रूस का यह हथियार अमेरिका के लिए चिंता की वजह बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पानी में अगर ये पनडुब्बी घुसपैठ करती है तो सेना के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होगा। अपनी तकनीक के चलते इस पनडुब्बी को अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी नाम दिया जाता है। बेलगोरोड पनडुब्बी के कैप्टन सीधे रूस के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। इस पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसमें लगे परमाणु टारपीडो में से किसी एक का भी इस्तेमाल किया गया तो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का सोनार से भी पता लगा पाना मुश्किल है। बेलगोरोड में तैनात टारपीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, यानी ये परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 130 गुना ज्यादा होंगे। समंदर के अंदर की जंग जीतने के लिए रूस के पास समंदर का अदृश्य किलर तो है ही, उसने आसमान फतह के लिए भी कई इंतजाम कर रखे हैं। उसके प्योत्र वेलकी वॉरशिप की ताकत से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। 1986 में बने इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंड्स में गिराया जा सकता है। एटॉमिक पावर से चलने वाले इस वॉरशिप को नाटो देश फाइटर जेट्स का किलर कहते हैं।
प्योत्र वेलकी जहाज रोधी मिसाइलों से लैस दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला युद्धपोत है। रूस का दावा तो यह भी है कि प्योत्र वेलकी बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। समंदर से सरहदों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला युद्धपोत प्योत्र वेलकी जब तक तैनात है तब तक रूस को दुनिया की कोई ताकत हवाई रास्ते से निशाना नहीं बना सकती। रूस का ये फाइटर जेट्स का किलर हवा में उड़ते ऐसे दुश्मनों को चुटकी में मसलने का मादा रखता है। अब बात करते हैं रूस की तीसरी सुपर शक्ति की, जो है S-400 और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ने भी रूस से S-400 खरीदा है। रूस के S-400 मिसाइल S-300 MU-3 का मॉडर्न वर्जन है। इस मिसाइल की स्पीड अब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अब तक इतनी रफ्तार की तेज मिसाइलें सिर्फ अमेरिका चीन के पास है। हालांकि भारत की अग्नि 6 के भी इसी रेंज में होने का दावा किया जाता है। S-400 मिसाइल्स की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे रडार जब तक ट्रेस करते हैं तब तक ये दुश्मन का काम तमाम कर चुकी होती है। सीरिया के उडारान खाममीम बेस में जब रूस ने इन मिसाइलों को तैनात किया तो अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार रूस अब भी इसे और आधुनिक रूप देने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि रूस ने इसका भी बाप यानी S-500 भी बना लिया है। S-400 की इसी ताकत के कारण भारत ने भी इसे अपने दुश्मनों को राइट टाइम रखने के लिए रूस से खरीदा है, जिसकी डील के बाद से पाकिस्तान शुतुरमुर्ग बना हुआ है और ड्रैगन तिल मिलाया हुआ है। अब बात करते हैं रूस के चौथे महारथी की, जिसकी ताकत देखकर रूस के दुश्मनों की हड्डियों में पानी भर जाता है। दुश्मन थर थर कांपने लगता है। यूक्रेन बॉर्डर पर इससे कम क्षमता वाले यूरन 9 अनमैन्ड टैंक्स की तैनाती से ही दुनिया में खलबली मच गई थी, जबकि T-14 आर्माटा टैंक्स तो यूरन 9 के भी बाप हैं। 5वीं पीढ़ी के T-14 आर्माटा टैंक को रूस ने 2015 में लॉन्च किया था। इस टैंक को रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल में भी रूस ने बदल दिया है, यानी टैंक को बैटलफील्ड में इसके अंदर बिना किसी सोल्जर को बिठाए ही उतारा जा सकता है। इसका फायदा यह है कि रूस के सैनिक महफूज रहते हैं और युद्ध के मैदान में ये किलिंग मशीन अपना काम करती रहती है। इस टैंक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि T-14 आर्माटा टैंक का गोला 1 मीटर मोटी स्टील की चादर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। रूस ने आर्माटा पर 152 mm की तोप लगाकर इसे और भी घातक बना दिया है। रूस का दावा है कि दुनिया के किसी भी देश के पास T-14 आर्माटा के मुकाबले का टैंक होना तो दूर की बात है, कोई ऐसा टैंक भी नहीं है जो T-14 आर्माटा टैंक के आसपास भी भटकता हो। रूस की इसी ताकत ने उसके दुश्मनों की नींदें हराम कर रखी हैं और दुनिया भर के 30 देश मिलकर भी रूस की कॉलर पर हाथ डालने की जरूरत तक नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं रूस के 5वें महाबली की, जो दुश्मन पर इतने गोले बरसाने की कुव्वत रखती है कि उसका जर्रा जर्रा जल उठे। हम बात कर रहे हैं रूस के तुपोले Tu-160 की। रूस का तुपोले Tu-160M दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन है। इसे 18 दिसंबर 1981 को सेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल किया गया था। इसकी स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने 2014 में इसे मॉडिफाई करके Tu-160M की युद्ध क्षमता दोगुनी कर दी है। रूस में इसे व्हाइट गूस यानी सफेद हंस भी कहते हैं। रूस की ताकत की बस 5 झलकियां भर हैं। पूरा ट्रेलर तो अभी रूस ने दुनिया के सामने दिखाया ही नहीं है। रूस की यही पोशीदा शक्ति उसके दुश्मनों की नींद हराम किए हुए है। हालांकि शीत युद्ध के बाद से रूस को सैन्य रूप से कमजोर माना जाने लगा था, लेकिन सीरिया के संघर्ष और अब यूक्रेन की घेराबंदी ने साफ कर दिया है कि रूस सैन्य रूप से भी अभी बेहद ताकतवर है। रूस की ताकत का एक और नमूना है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड एक बिल्कुल नए तरीके की मिसाइल है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी स्पीड ही सही मायने में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एवनगार्ड एक उल्का पिंड की तरह हमला करती है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप आसानी से मार कर सकती है। ये कई हजार किलोमीटर तक सीधी और खड़ी मार कर सकती है। यह मिसाइल रूस के किसी भी इलाके से छोड़ने के बाद कुछ ही वक्त में तय क्षेत्र पर कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वायुमंडल में निचले स्तर पर उड़ती है और इस कारण इसे इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं होता है। इसके साथ ही सुखोई T-50 लड़ाकू विमान अमेरिका के हर तरह के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ता है। 2010 में पहली उड़ान के बाद रूस और भारत ने इसे साथ बनाने का फैसला किया। वहीं सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 पर भारी पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने F-35 बनाया, लेकिन हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक F-35 भी सुखोई से कम तरह का गया। सुखोई Su-35 की तेज रफ्तार और जबरदस्त चपलता को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक रॉकेट YU-71 रूस के सीक्रेट प्रोजेक्ट 4204 का हिस्सा है।
इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये मिसाइल आराम से नाटो के डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। इसके साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N भी अमेरिकी कंपनी बोइंग के अपाचे लॉन्गबो लड़ाकू हेलीकॉप्टर रफ्तार और हथियारों की क्षमता के मामले में इनसे मीलों आगे है। रूस का यह हेलीकॉप्टर टैंक बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर सकता है। ये रात में भी उड़ सकता है। रूस की बेहद खतरनाक मिसाइल SS-18, ये एक मिसाइल पूरे न्यूयॉर्क राज्य न सिर्फ शहर को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। नाटो ने इस मिसाइल का नाम सैटर्न दिया है क्योंकि ये 10 न्यूक्लियर बम से लैस और इसकी तबाही हिरोशिमा पर गिरे बम से लगभग 1,500 गुना है। इतना ही नहीं, रूस ने बड़ी पनडुब्बियों के साथ ही छोटी एटॉमिक पनडुब्बियां भी अपने सैन्य जखीरे में तैनात की हुई हैं। परमाणु पनडुब्बी यूरी डोगलोरुकी साउंड प्रूफ होने की वजह से समंदर में इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक बार पानी के भीतर जाकर कई 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इतना ही नहीं, रूस ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का प्रदर्शन किया है। इस दौरान क्रूज मिसाइलें, बम वर्षक विमानों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया। एक और जहां कोरोना वायरस की महामारी की वजह से दुनिया में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, इसी दौरान रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर डाला। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार रूस के पास 7,300 न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें से 1,790 काम करने लायक हालत में हैं। 4,490 रिटायर हो चुके हैं। इस लिहाज से रूस को अब भी हल्के में लेना दुनिया की भारी भूल साबित हो सकती है।